चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, भैया कैसा हो, भैया मत घबराना, पीछे से है इंडिया गठबंधन। मोदी जी ना मिलल है ओकरा के मुखिया जी लिखे का आधार पर मुखिया जी से कहल नहीं 4 हाली बनी तो कहा संजय हम लिख के भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी के पार्टी से आज का निशान कमल हमने के निशान बा। बोला बोला नहीं तो बोला मोदी जी का निशानी बा। नीतीश कुमार मोदी जी के अनाज मिलता नु, अनाज मिलता। एक पहले कहियो इतना ना मिलल कहियो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी नेता हैं, भावी प्रत्याशी, वो लगातार अपने चुनावी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम रघुनाथपुर में पहुंची और हमारे साथ देख सकते हैं बीजेपी के भावी प्रत्याशी मनोज सिंह जी हैं, जो लगातार दौरा कर रहे हैं। रघुनाथपुर के मुरारपट्टी गांव में पहुंचे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ घिरे हुए लोगों से अपने समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही लोगों से भी बातें कर रहे हैं। लोगों से वो प्रधानमंत्री द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उसके बारे में भी पूछ रहे हैं कि सबको राशन मिला कि नहीं। 500 रुपये जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सर, आज कहाँ कहाँ का भ्रमण हो रहा है? देखिए अभी मुरारपट्टी, बंगरा और क्या बोलते हैं दया छपरा और लगुसा चुनाव में लगातार घूम रहे हैं। किस तरह का लोगों से रिस्पांस मिल रहा है? देखिए अगले बार हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी नहीं थे, महागठबंधन में चले गए थे, जिसका परिणाम थोड़ा अच्छा नहीं निकला। लेकिन इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस है। जनता नरेंद्र भाई मोदी के काम को देख रही है। हर घर जो अनाज पहुंच रहा है, हर चूल्हे को 3 गैस सिलेंडर जो कोरोना काल में फ्री में मिला है, आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिला है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को साल में 6,000 रुपया जो किसान सम्मान योजना के माध्यम से मिल रहा है, आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपया गरीबों को जो इंश्योरेंस मिल रहा है, ये सब चीज़ धरातल पर आ रहा है। ये जनधन योजना जब नरेंद्र भाई मोदी ने खुलवाया था प्रधानमंत्री जी ने, तो लोगों ने कहा कि ये फर्जी है, क्या आवश्यकता थी खाता खुलवाने का। लेकिन इस कोरोना काल की महामारी में जब लोगों के घर में महिलाओं के खाते में 500 रुपया 3 बार 4 बार आया, तो उन्हें लगा कि ये मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम किया। जो घर आर्थिक रूप से तबाह और बदहाल थी, अनाज के माध्यम से हर घर को अनाज मुहैया कराने का जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने मार्च से लेकर के और नवंबर तक का जो किया है, इससे ग्रामीण मजदूरों में, गरीबों में बहुत ही उत्साह है कि जिसने हमारे इस दुर्दिन के समय में खाने की व्यवस्था उन्होंने किया है। चना दिया, अरहर का दाल दिया, चावल दिया, आटा दिया, सब गेहूं दिया, सब कुछ दिया। इससे गरीबों के पेट भरने का काम किया है। इस दुर्दिन के घड़ी में ऐसा कोई हो, नेता हो और प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र भाई मोदी जैसा हो। ये गरीब का आवाज़ निकल रहा है, हर गरीब का आवाज़ निकल रहा है। विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह जदयू से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, और आप भाजपा से हैं, दावेदारी कर रहे हैं। रामेश्वर सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। तभी तो सीट तो कंफर्म हुआ नहीं है, किसके खाते में जाएगी? देखिए प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि कार्यकर्ता टिकट मांगता भी है। जनता दल यूनाइटेड के वो नेता हैं, वो टिकट मांगते हैं। रामेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो टिकट मांगते हैं। हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन खूबसूरती इसी में है कि जिसको टिकट मिले उसके साथ लग जाए। मैं आपके माध्यम से कमिटमेंट करना चाहता हूँ रघुनाथपुर की जनता से कि अगर हमको नहीं मिला, किसी को मिला, किसी एनडीए के किसी घटक दल को मिला, तो मैं उसके साथ तन मन धन से रहूँगा। ये मेरा वादा है। प्रमुख मुद्दा क्या है? लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। प्रमुख मुद्दा क्या है? लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। रघुनाथपुर के प्रमुख मुद्दा क्या है? क्या बोले? नहीं, रघुनाथपुर विधानसभा की प्रमुख मुद्दा क्या है? आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इस वक्त रघुनाथपुर की प्रमुख मुद्दा रूप से क्या है? देखिए
सरजुग नदी में पुल बन जाने से जो हमारी रघुनाथपुर की रिश्तेदारियां बलिया ज़िला में है वो सुगम हो जाएगा, आवागमन सुगम हो जाएगा, उससे व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे किसान जो प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं सब्जी का, अन्य चीज़ों का, उसको हम बलिया उत्तर प्रदेश के बाज़ार में ले जा करके अच्छे रेट में बेच पाएंगे। तो एक तो पुल की ज़रूरत है। पहली बात कि हमारा बिजली 24 आवर्स रहे, हमारे यहाँ कोई लघु उद्योग कुटीर उद्योग लगे जिसके माध्यम से बेरोजगारी दूर हो। तीसरी बात कि अस्पताल जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसको बनाने का, रिपेयरिंग करने का तो प्राकलन हो गया है, टेंडर भी हो गया है, लेकिन नया निर्माण होना जरूरी है। वो भी हमारी नई जो नीतीश कुमार की जब सरकार नेतृत्व में बनेगी 2020 में, तो हम उस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कराएंगे। एनडीए के जितने भी नेता हैं, चाहे आप हो गए, श्याम बहादुर सिंह विधायक हो गए या फिर अजय सिंह हो, सब लोग का यही एक कमिटमेंट है कि इस बार रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। 15 सालों से आपकी सरकार है, तो क्या इसके पहले 15 सालों में रोजगार आप लोगों का मुद्दा नहीं रहा? देखिए, रोजगार मुद्दा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार का आकलन नहीं हो पाया था कि हमारे कितने मजदूर कौशल युक्त युवा हमारे बिहार राज्य से बाहर रहते हैं। लोग तो 10-10 साल पर बिहार में आना इस बार कोरोना काल में आए हैं, वरना लोग बस गए थे। तो इसका आकलन नहीं था बिहार के पास। दूसरी चीज़ है कि 15 साल के जो कुशासन था लालू राबड़ी के सरकार में, उसको सुधारने में बहुत समय लगा। जैसे सड़क, लालू यादव ने बोला कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बनाऊंगा, लेकिन अमरीश पुरी के गाल तक की तरह सड़क उन्होंने बना दिया। गड्ढा रोड में है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, ये लोग समझ नहीं पाए थे। बिजली आती थी तो लोग कहते बिजली आ गई, बिजली रानी आ गई, अब 5 मिनट के बाद बिजली खत्म। घर में एक अगर खंभा गड़ गया तो उससे 100 घर को आच्छादित किया जाता था। डिम बॉल था, वो क्या बोलते हैं, पावर नहीं रहता था, वोल्टेज नहीं रहता था, और लोग लगता था कि लालटेन युग में जीते थे। आज लालटेन लोगों ने फेंक दिया है, राजनीतिक रूप से भी लालटेन को उन्होंने छत से फेंक दिया, उसका शीशा टूट गया है। कल भी नहीं मिल रहा है मार्केट में, उसका बत्ती नहीं मिल रहा है। इसलिए अब बिजली और वेपर और एलईडी का जमाना आ गया, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व। कल भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लालटेन जलाया था। देखिए, नरेंद्र मोदी का सब लोग नकल कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना भगाने के थाली जलाया, और जब राम मंदिर का ये हुआ, डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो कहीं एक गोली नहीं चली और पूरे देश में अमन चैन और प्रेम भाईचारा बना रहा, और राम मंदिर का डिसीजन आ गया। मुसलमान भी खुश और हिंदी भी खुश। आज तक जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और सपा की जो सरकार हुआ करती थी, मंदिर के नाम पर राजनीति करती थी, उस राजनीतिक मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। लोगों से किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, अब तो अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, लेकिन जनता ये कह रही है कि आप टिकट लेकर के आइए, और हम नेता कह रहे हैं कि आप क्षेत्र में जाइए। अब इसी बीचों बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। जल्द से जल्द टिकट का डिसीजन हो जाएगा, फिर हम लोग जनता के बीच में आएंगे। जनता ने मूड बना लिया है कि पुनः एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बने, और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अच्छा से 5 साल चलाए। ये लोगों के जनमानस में ये भावना आ गई है। आप दूसरे से भी इंटरव्यू ले सकते हैं। सब क्या अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा विशेष रूप से रघुनाथपुर के नौजवानों से, मजहब और जाति पाति पंथ से ऊपर उठ करके एक बार नीतीश कुमार जैसे स्वच्छ छवि के नेता को पुनः 2020 में सरकार बनाइए, और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस दिल्ली 2 जो सरकार है, केंद्र डबल इंजन के साथ केंद्र और राज्य की सरकार जब मिलेगी तो प्रदेश का विकास होगा। आप समझ सकते हैं कि एनडीए सरकार के पहले 5 बिहार में बड़ी बड़ी गंगा, सरजुग, गंडक सब मिला करके 5 पुल हुआ करते थे। आज के समय में 13 पुल कार्यरत हो गए हैं, और 10-15 पुल में काम लगा हुआ है पूरे बिहार में। कम्युनिकेशन जोड़ने का काम बिहार सरकार बहुत तेज़ी से कर रही है। सड़क बनाने का काम, बिजली सप्लाई का काम, जनधन योजना के माध्यम से पैसा पहुँचाने का काम, किसान सम्मान के माध्यम से किसानों को पैसा सब पहुँचाने का काम, मतलब कि हर क्षेत्र में वृद्ध लोगों को पेंशन देने का काम, किसान को पैसा देने का काम, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अब समझिए कि आने वाला समय बिहार के लिए माने अग्रणीय पंक्ति में बिहार खड़ा हो जाएगा, अगर 5 साल और मौका मिलता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को। चलिए, तो ये भाजपा के रघुनाथपुर के विधानसभा भावी प्रत्याशी मनोज सिंह जी थे, जिन्होंने लोगों से अपील की कि
मजहब, जाति, धर्म से ऊपर उठकर नीतीश कुमार को जिताए, एक बार मुख्यमंत्री बनाए ताकि आने वाले 5 सालों में वो और विकास कर सके। सहयोगी अभिमन्यु के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।